हेलो बच्चों। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। हिंदी में बताऊं तो फिर दो चर वाले रैखिक समीकरण। आज हम क्लास 10th का चैप्टर 3 करने वाले हैं, तो ध्यान से देखना और ध्यान से समझना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो मैं आपको बता देता हूँ, इसमें दो वेरिएबल्स होंगे और उनका रैखिक समीकरण, उनका समीकरण बनेगा, उनका इक्वेशंस बनेगा। ठीक है, टू वेरिएबल्स होंगे, ठीक है, और 1 की पावर होगी। लीनियर इक्वेशंस मतलब समझते हो ना, एक चर वाला एक रैखिक समीकरण, एक घात, समझ गए, जिसके ऊपर कोई भी पावर नहीं होगी। तो यही वाली बात है इसमें कि दो वेरिएबल्स होंगे हमारे पास, ठीक है, उनकी पावर एक होगी, ठीक है, लीनियर इक्वेशंस होगी और दो वेरिएबल्स होंगे। तो मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे पास दो वेरिएबल्स होंगे कभी भी, एक एक्स के फॉर्म में और एक वाई के फॉर्म में। ठीक है, एक एक्स के फॉर्म में और एक वाई के फॉर्म में, और हमारे पास दो इक्वेशंस दी होंगी पहले से ही। तो एक वाले, फर्स्ट वाले को हम बोलेंगे a1 x b1 y c1 0। दूसरे वाले को, ऐसे सेकंड वाले को हम बोलेंगे a2 x प्लस b2 y प्लस c2 इक्वल में 0। तो ये हमारे पास दो फॉर्म्स भी होंगी। ठीक है, पहले तो हमारे पास दो वेरिएबल्स होंगे x और y, और हमारे पास दो दो इक्वेशंस होंगी। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे हम लाइन्स के बारे में कि लाइन्स हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, तो देखो, पहला होगा हमारा इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है, उसमें एक ही सॉल्यूशंस होगा, वन सॉल्यूशंस, और उसको हम कंसिस्टेंट बोलेंगे। ठीक है, अगर मैं आपको बताऊं तो इसका हिंदी बताऊं तो प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं। इंटरसेक्टिंग लाइन मतलब प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं जो एक दूसरे को क्या करेंगी, काटेंगी, और उसका केवल एक ही हल निकलेगा। ठीक है, एक ही हल निकलेगा, और वो रेखाएं जो होंगी संगत कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी? संगत। और ये पहचानने का ये तरीका है कि जब हम देखो, जब हम a1, ठीक है, a1 अपॉन में a2 रखेंगे, और जब हम इक्वल में b1 b और अपॉन में b2 रखेंगे, तो ये नॉट इक्वल होना चाहिए, ये इसके बराबर नहीं होना चाहिए। तो फिर वो समझ लेना कि हमारी इंटरसेक्टिंग लाइन है, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं हैं। ठीक है, उसका एक ही हल है और वो है संगत है, कंसिस्टेंट है। ठीक है, समझिए। तो इसी को हम रखते हैं एक के ऊपर एक, ये हमारा ए होता है, ये हमारा बी होता है, ये हमारा सी होता है। तो देखो, इसका एक एग्जांपल भी दिखा देता हूँ मैं आपको। तो ये हमारी प्रतिच्छेद करती हुई रेखा है, ठीक है, केवल एक ही हल होगा, अद्वितीय संगत होगा। देखो, जैसे कि मैंने एक फॉर्मूला ले लिया, x माइनस 2y इक्वल में 0, और दूसरा हमारे पास इक्वेशन है 3x प्लस 4y माइनस में 20। ठीक है, जब मैंने रखा a और b को, जब मैंने एक दूसरे को नीचे रखा, ठीक है, तो 1/3, ऐसे ही मैंने b और b को रखा माइनस 2 अपॉन में 4। लेकिन आपने देखा ये इसके बराबर नहीं है, ये इसके बराबर नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, a1 अपॉन में a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन में b2। और रेखाएं कुछ हमारी ऐसी होंगी जो प्रतिच्छेद कर रही होंगी, एक दूसरे को काट रही होंगी, और यहाँ पे एक ही सॉल्यूशन बना रही होगी। ओके, दूसरा आता है हमारे पास कोइंसाइड लाइन्स। ठीक है, इसमें बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं। इसमें क्या करता है कि इसमें a1 अपॉन में a2 इक्वल होना चाहिए b1 अपॉन b2 का, और इक्वल होना चाहिए इसका c1 अपॉन c2 के। मतलब मैं बताऊँ तो तीनों क्या होना चाहिए, एक दूसरे के इक्वल होने चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, तो इसे हम कहेंगे कोइंसाइड लाइन कहेंगे, कोइंसाइड लाइन बनेगी। ठीक है, बहुत सारे सॉल्यूशंस होंगे इसमें, और ये भी कॉन्सिस्टेंट होता है, ये भी क्या होती है, संगत होती है। हिंदी में बताऊँ तो ये रेखाएं संपाती होंगी और अपरिमित रूप से अनेक हल बनाएंगी और संगत होंगी। तो इसका एक एग्जाम्पल भी देख लेते हैं हम। ठीक है, तो देखो, ये 2x प्लस 3y माइनस 9 इक्वल में 0। फिर दूसरी हमारे पास इक्वेशन है 4x प्लस 6y माइनस में 18 इक्वल में 0। ठीक है, अब देखो, a अपॉन में b 2 अपॉन में 4 इक्वल में 3 अपॉन में 6 b1 अपॉन में b2 c माइनस 9 अपॉन में माइनस 18। ठीक है, माइनस 18 है ये, कुछ चीज़ें मैं भी भूल जाता हूँ, माइनस 18। अब देखो, 2 ने 4 को काटा 1 अपॉन में 2, ठीक है, 1 अपॉन में 2। 3 ने 6 को काटा 1 अपॉन में 2। 9 और 18 ने काटा 1 अपॉन में 2। तो देख लो, यहाँ पे आप देखोगे तो a1 अपॉन में a2 b1 अपॉन में b2 इक्वल में c1 c2, ये तीनों क्या है, आपस में बराबर हैं, सब बराबर हैं। और रेखाएं क्या होंगी, संपाती होंगी, मतलब एक ही रेखा के ऊपर एक ही लाइन बन रही होगी। ठीक है,
एक ये काट नहीं रही होंगी, एक दूसरे के ऊपर बन रही होंगी। और यहाँ पे बहुत सारे सॉल्यूशंस बना रही है, बहुत सारे छोटे 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 बहुत सारे सॉल्यूशंस, ठीक है। तो इसी को हम कहते हैं कोइंसाइड लाइंस, ठीक है, या फिर रेखाएं समपाती हैं और बहुत सारे सॉल्यूशंस बनाती है और ये संगत भी होती है, कंसिस्टेंट होती है, ठीक है। तीसरी होती है हमारी पैरेलल लाइंस, इसमें कोई भी सॉल्यूशंस नहीं होगा। पैरेलल लाइंस होगी और कोई भी सॉल्यूशंस नहीं होगा। A1/में A2, B1/में B2, ये दोनों तो बराबर होंगे लेकिन इसके बराबर नहीं होंगे। C1/C2 इनका इक्वल नहीं होगा, तो वो हमारी पैरेलल लाइंस होगी। कोई भी उसमें सॉल्यूशन नहीं होगा, कोई भी इसमें हल नहीं होगा। तो कोइंसाइड लाइन में तो कम से कम हमारे पास अनेक हल थे, ठीक है। इंटरसेक्टिंग में हमारे पास एक हल था, लेकिन इसमें कोई भी हल नहीं होगा, कोई भी सॉल्यूशंस नहीं होगा, ठीक है। इसे हम कहते हैं पैरेलल लाइंस, ठीक है। इसको आप ध्यान से देखोगे तो इसको हम बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट, ये जो रेखाएं होती है ये असंगत होती है। हमारी दो रेखाएं जो थी कंसिस्टेंट थी, ये इनकंसिस्टेंट है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं पैरेलल लाइंस को समांतर रेखाएं होंगी, कोई भी इसका हल नहीं होगा और ये असंगत होती हैं। दो जो थी हमारी संगत थी, कंसिस्टेंट थी, ये लेकिन हमारी होती है असंगत, ठीक है। इसका एक एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। x + 2y - 4 = 0, 2x + 4y - 12। अब देखो ये इसके बराबर है 1/2 इक्वल में 2/4, A1/में A2, B1/में B2 इक्वल में करा -4/में -12। तो जब हमने इसको काटा देखो 1/2 ये तो आ गया, ये इसके बराबर तो आ गया, लेकिन ये इसके बराबर नहीं आया। ये 1/3 है, ये 1/2 है, ये 1/2 है, ठीक है। तो जब आप देखोगे कि A1, ठीक है, अपॉन में A2, B1/में B2 नॉट इक्वल है C1/में C2 के, तो ये क्या है हमारा, ये है हमारी पैरेलल लाइंस, रेखाएं समांतर है, ठीक है, असंगत है और इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, ठीक है। जब आप इसको ग्राफ पे दर्शाओगे तो आपकी कुछ दो लाइनें ऐसे ही हो जाएंगी, ठीक है। अब हम आते हैं मेथड पे, ठीक है। तो मेथड ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म की विधि। तो हम इसकी विधि जानते हैं, मेथड जानते हैं, हम किस किस सॉल्यूशन से हम इसको हल करने वाले हैं। पहला तो आपने देख ही लिया, इसको हमने अपॉन में करके हम चेक कर सकते हैं, ठीक है, कि क्या चल रही है। हमारे पास 3 मेथड्स हैं, ग्राफिकल मेथड है, ग्राफ्य विधि, सब्स्टिट्यूशन मेथड है, ठीक है, प्रतिस्थापन विधि, और एक है हमारे पास एलिमिनेशन मेथड, विलोपन विधि। चलो फिर देखते हैं। तो पहले हम जानते हैं ग्राफिकल मेथड। तो देखो ग्राफिकल मेथड में हमें क्या करना है, पहले हमें लेना है, पहले हमारे पास 2 इक्वेशंस रहेगी, 1 और 2, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें आप ऐसे बॉक्स बनाओगे, ठीक है, ऐसा कोई भी बॉक्स बनाओगे x, y, 0, 2, ठीक है, x और y का ऐसा बॉक्स बनाओगे। अब बॉक्स बनाने के बाद आपका जो मन करे, जो भी मन करे, x की वैल्यू आप रख दो, जो मन करे आपका, 0 मन करे, 1 मन करे, 2 मन करे, 3 मन करे, 10 मन करे, 10,000 मन करे, जो भी मन करे आप x की वैल्यू पर रखो और y की वैल्यू निकल जाएगी। जैसे कि मैंने x की वैल्यू पर मैंने 0 रखा, ठीक है, तो x की वैल्यू देखो, फर्स्ट वाले का मैंने बॉक्स यहाँ बनाया, सेकंड वाले का बॉक्स मैंने यहाँ बनाया, तो मैंने x की वैल्यू मैंने 0 रखी, तो यहाँ पे ये तो 0 हो गया, y 3y था, तो ये 3 साइड जाकर डिवाइड हो गया, तो y की वैल्यू कितना आ गई, 2। फिर मैंने क्या करा, मैंने x की जगह पे मैंने 6 रखा, x की जगह पे मैंने 6 रखा, तो 6 उस साइड जाके क्या हो गया, माइनस हो गया, 6 में से 6 गया तो कितना बचा, 0। और यहाँ पे 3y मल्टीप्लाई में था, तो 3 उस साइड जाएगा, फिर डिवाइड में होगा, तो फिर ये क्या बन गया, 0। आपकी मर्जी है, आप x की वैल्यू में कुछ रखो या फिर y की वैल्यू में कुछ रखो। रखना कुछ ऐसा है कि अपॉन में ना आए, ठीक है, बट्टे में ना आए, बट्टे में आएगा तो फिर वहाँ पे ग्राफ में दिक्कत आ जाएगी, ठीक है, और कुछ मतलब छोटे मोटे नंबर आए ताकि आपको ग्राफ बनाने में भी आपको आसानी हो। अब बड़े बड़े नंबर ले लोगे तो आप 10-10, 20-20 हज़ार के कहाँ बनाओगे, ठीक है। जब इसका जब सॉल्यूशन निकालोगे ग्राफिकल मेथड से, तो जो आपका, ठीक है, जो आपका जो सॉल्यूशन आता है वही सॉल्यूशन आएगा वहाँ पे कट के, ठीक है, कोई भी चेंजेस नहीं होगी। अब देखो दूसरे वाले में भी देखो, मैंने ले लिया यहाँ पर 2x - 3y = 12 है, तो मैंने यहाँ पे x की जगह पे मैंने 0 रखा, तो ये 0 हो गया, -3y था, उस साइड जाके डिवाइड में हो गया, इसको काट दिया कितने बार में, 4 बार, तो -4 हो गया। ऐसे ही मैंने x की जगह पे मैंने फिर 3 रख दिया, ठीक है, 3 दूनी कितना हो गया, 6, उस साइड जाके 6 में से 6 बचा, 12 में से 6 गया तो 6, फिर -3 उस साइड जाके डिवाइड हुआ तो 2 बार में कट गया, तो 2 आ गया, माइनस का 2, ठीक है। अब मैं इसका आपको मैं ग्राफ दिखा भी देता हूँ, इसका ग्राफ दिखाता हूँ मैं आपको, देखो। तो देखो बच्चों, ये था मेरा इसका ग्राफ, ठीक है। आप भी लोगे तो आपका भी ऐसे ही बनेगा। तो देखो मैंने x की जगह पे 0 रखा था, y की जगह पे 2 आया था, फिर x की जगह पे 6, तो y की जगह पे 0,
ठीक है, फिर 0, फिर -4, फिर 3 और -2। तो यहीं से ये एग्जाम्पल उठाया हुआ है। देखो जब हम ग्राफ बनाएंगे, ठीक है, तो ऐसे बनेगा ग्राफ, ठीक है। ये देखो ये रहा, पहले मैंने x की वैल्यू रखी मैंने 0, y की कितनी थी, x की वैल्यू, पहले x की वैल्यू, पहले एक लाइन देखेंगे, x की वैल्यू 0, ठीक है, y की वैल्यू कितनी है 2 मैंने यहाँ पे मैंने 1 और 2, तो मैंने यहाँ पे डॉट लगा दिया। फिर x की वैल्यू देखी मैंने 6 और y की वैल्यू कितनी 0, तो यहीं आएगा। फिर ये लाइन मैंने क्या करा, यहाँ से यहाँ मिला दिया। मैंने नहीं मतलब इसलिए जो मिला रखा है, आप भी बनाओगे तो सेम टू सेम बनेगा। एक लाइन यहाँ से मिल गई। अब दूसरे बॉक्स में आते हैं, x की वैल्यू देखो 0 और y की वैल्यू कितनी है -4, यहाँ लगा दिया। फिर x की वैल्यू कितनी है 3 है, ये रही, y की वैल्यू कितनी है -2, ये रही, ठीक है, 3 और -2, तो यहाँ पे, तो यहाँ से ये लाइन पूरी खींच के यहाँ लगा दिया। तो देखो ये यहाँ पे दोनों क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है, एक दूसरे को काट रही है, ठीक है। तो ऐसे ही, तो ये हमारा ग्राफ हो जाता है इसका विधि पूरी। तो ये होती है हमारी ग्राफिकल मेथड। तो ऐसे ही हमें ग्राफ से बनाना है। फिर नेक्स्ट टॉपिक होता है हमारे पास, ग्राफिकल मेथड के बाद होता है हमारे पास सब्स्टिट्यूशन मेथड, प्रतिस्थापन विधि। इसमें हमारे पास 2 इक्वेशंस दी रहेगी, x + 3y = 6, एक इक्वेशन 2x - 3y = 12, ये हमारी है दूसरी इक्वेशंस, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करना है कि हमें एक दूसरे को वैल्यू बनानी है। तो देखो जो हमारे पास इक्वेशन 1 थी, फर्स्ट इक्वेशन थी, मैंने फ्रॉम एक इक्वेशन से ले लिया। आप यहाँ पे लिख सकते हो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। समीकरण 1 था हमारा x + 3y = 6, तो मैंने पहले एक x की मैंने वैल्यू बना ली, 6 था ही, प्लस में 3y, तो उस साइड जाके क्या हो गया, माइनस हो गया, माइनस में 3y। तो यहाँ पे हमारे क्या x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू कितनी आ गई 6 माइनस में 3y। तो देखो जब आप इसे ध्यान से देखोगे तो मैंने बोला है कि वैल्यू ऑफ x पुट इन इक्वेशन 2, तो मैं बोल रहा हूँ कि x का मान, ठीक है, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर आप 2 में से 2 आपके पास इक्वेशन रहेगी ना, आप 2 इक्वेशंस में से एक इक्वेशन कोई भी ऐसे तोड़ लो, ठीक है, जैसे मैंने इसको तोड़ा भी, ठीक है, और उसको दूसरे वाले इक्वेशंस में रख लो, ठीक है। तो देखो मैंने x की वैल्यू निकाली और समीकरण मैंने 2 में रख दिया, इक्वेशन 2 में। तो हमारे पास इक्वेशन 2 था 2x - 3y = 12, ये हमारे पास इक्वेशन 2 थी। अब हमारे पास x की वैल्यू हमारे पास आई है 6 - 3y, तो x की वैल्यू डाल देते हैं, 2x की जगह पे हमने डाले 6 - 3y, माइनस में 3y ये पहले से था और इक्वल में 12। तो 2 को 6 से मल्टीप्लाई करा, 2 6 12 आ गया, फिर 2 को 3 से करा -6y, फिर -3y = 12। तो 6y में से 3y, -6y और -3y ये हो गए -9y, ठीक है। ये प्लस में था उस साइड जाकर माइनस में गया, -12 माइनस में 12, तो -9y उस साइड में, ठीक है। यहाँ पे क्या था मल्टीप्लाई में, इसके क्या है मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पे तो 0 पहले हो चुका है, तो ये उस साइड गया डिवाइड में, तो ये भी क्या हो गया 0। तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 0, ठीक है। फिर वैल्यू y आ गई, y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 0, ठीक है। देखो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 0, तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ वैल्यू ऑफ y पुट इन इक्वेशन वैल्यू ऑफ x। तो मैंने y का जो समीकरण है, जो y की मान है, मैंने x में रख दिया, x समीकरण x में रखने पर, आप ऐसे लिख सकते हो y का मान समीकरण x में रखने पर। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आई थी, x = 6 माइनस में 3y, ये थे हमारे पास इक्वेशन, ठीक है। जब आपके पास एक वैल्यू निकल जाए ना, आप किसी में भी डाल दो, किसी में भी रख दो, इक्वेशंस में रख दो, ठीक है, या तो फिर जो आपने x की वैल्यू निकाली थी उसमें रख दो, सबका आंसर सेम ही आएगा। तो देखो यहाँ पे x = 6 - 3y है, तो y की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास 0, तो 0 से मैंने मल्टीप्लाई करा तो ये भी 0 हो गया, और x की वैल्यू कितनी आ गई 6, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसमें क्या करना होता है, इसमें हमें एक इक्वेशंस को हमें तोड़ना होता है, ठीक है, और एक इक्वेशंस को तोड़ के उसे हम उसमें बनाते हैं, ठीक है, दूसरे इक्वेशंस में पुट करते हैं। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट मेथड। नेक्स्ट मेथड है हमारे पास एलिमिनेशन मेथड, विलोपन विधि, ठीक है। तो देखो एलिमिनेशन मेथड में होता है हमारे पास x + 3y इक्वल में होता है 6, ठीक है। ये हमारे पास समीकरण 1 है और ये हमारे पास समीकरण 2 है। तो इसमें क्या करना होता है, इसमें हमें दोनों समीकरण को ना एक जैसा बनाना होता है, ठीक है। नहीं है तो मल्टीप्लाई करके बनाना पड़ेगा। जैसे देखो यहाँ पे 2x - 3y और इक्वल में 12 है, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको ना पहले बराबर करूँगा, मैं इसको ना इस वाले x को या y को एकदम सेम बनाना है ताकि कट सके, और इसका जो ये ना चिन्ह प्लस माइनस ये भी सेम होना चाहिए तभी कटेगा, ठीक है। तो देखो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ इस वाले इक्वेशंस में, ठीक है। तो देखो
तो मैंने क्या करा, मल्टीप्लाई बाय 2 इन इक्वेशन 1, ठीक है। तो मैंने क्या करा, मल्टीप्लाई बाय 2 इन इक्वेशन 1। समीकरण 2 में, सॉरी समीकरण 1 में 2 से गुना करने पर, तो देखो मैंने 2 से गुना करा, 2x हो गया, ठीक है। फिर 3y का 6y हो गया, इक्वल में 6 था तो ये वहाँ पे 12 हो गया। 2 से मैंने क्या करा, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन 3, समीकरण 3। तो अब मैं बोलूँ सबट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3, समीकरण 2 को 3 से घटाने पर, ठीक है। तो देखो ठीक है, तो देखो समीकरण 2 को 3 से घटाने पर, तो समीकरण 3 हमारे पास क्या है, 2x प्लस में 6y, ठीक है, और इक्वल में 12। अब हमें इक्वेशन 2 उतारना है, तो इक्वेशन 2 हमारे पास यहाँ पे दी हुई है, ठीक है। देखो दी हुई है ना, 2x माइनस में 3y और माइनस में 12, ये हमारे पास इक्वेशन 2 और ये हमारे पास इक्वेशन 3 है। तो हम इसको घटा लेते हैं। तो देखो इसको क्या करना है, इक्वल में रखना है पहले और माइनस का चिन्ह लगा देना, क्योंकि हम दोनों को क्या करने वाले हैं, माइनस करने वाले हैं। तो देखो मैंने इसको माइनस लगाया तो माइनस से माइनस कट गया। अब इनके भी सिंबल्स बदल जाएंगे, जो माइनस में था वो प्लस में हो गया और जो प्लस में था वो ऑटोमेटिक माइनस में हो गया, क्योंकि यहाँ पे माइनस का सिंबल लग चुका है। तो 2x और ये माइनस हो गया, 2x कट गया, ठीक है। ये प्लस हो गया, 6 और 3 9y आ गए, ठीक है। 12 में से 12 गया, फिर 0 हो गया, फिर y हो गया, फिर 9 यहाँ पे मल्टीप्लाई में उस साइड जाके डिवाइड हो गया, तो y फिर क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है। आप एक चीज़ देखोगे, हर जगह हमारे आंसर सेम आ रहे हैं। हमारे पास भले मेथड अलग अलग है लेकिन आंसर सबके सेम आ रहे हैं, ठीक है। फिर वैल्यू ऑफ y की जो वैल्यू है हमने इक्वेशन 2 में पुट कर दी, ठीक है, समीकरण 2 में रखने पर। तो देखो समीकरण 2 हमारे पास ये है, 2x माइनस 3y इक्वल में 12। फिर इसकी वैल्यू आप किसी में भी रख दो, सबका आंसर सेम आएगा, ठीक है। y की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, 0। 2x माइनस 3y इक्वल में रख दिया 0, ठीक है, इक्वल में 12। तो देखो 0 से 0 हो गया, ये तो यहीं पे 0 खत्म। अब यहाँ पे 2x बचा, 2 मल्टीप्लाई में तो साइड जाके क्या हो गया, डिवाइड में हो गया। तो x की वैल्यू 2 से काटा तो कितनी आ गई, 6, x की वैल्यू 6 हो गई, ठीक है। तो आज का हमारा इंट्रोडक्शन होता है खत्म। दोस्तों सब्सक्राइब करते रहो, शेयर करते रहो, ठीक है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे, एक्सरसाइज 3.1।